क्वेश्चन नंबर 30 ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जो ना टॉपिक समझ में आए उसको यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसने बोला निम्न परिपथ में, आपको ऐसा परिपथ वहां पे बना के देगा। इस टाइप के परिपथ आपको वहां पे पेपर में मिलेगा बना हुआ, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो फिर कोई वो नहीं। 6 ओम का 5 वोल्ट का ईएमएफ लगाया है। 5 वोल्ट एक सिंपल सी भाषा में हम बताएं, ये जो बड़ी वाली लकीर होती है, ठीक है, इससे धारा बहती है, ये प्लस वाली होती है और ये माइनस की होती है। इससे धारा निकलती है आई एम्पियर की, और यहाँ पे जाके धारा जो है ये संधि के नियम अनुसार टूट जाती है, ठीक है। तो अगर देखते हैं फिगर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इस जगह पे 1 ओम का प्रतिरोध दे रखा है, 1 ओम, ठीक। और कुछ दे रखा है 1 ओम। दूसरा इसने दे रखा है 2 ओम, 1 ओम। इसकी वैल्यू दे रखी है 2 ओम, और इसका कितना दे रखा है 6 ओम है, 6 ओम, ठीक। अब इसने बोल रखा है निम्न परिपथ में विद्युत धारा I1 तथा I2 की गणना कीजिए। I1 I की वैल्यू गणना करना है। दूसरा यहाँ से धारा जो संधि के नियमानुसार टूट रहा है, अगर I और I2 देख लेते हैं डायरेक्शन क्या दे रखा है। I1 इसको माना है I1 एम्पियर और I2 इसको, ठीक है। इसकी गणना करना है। इस कंडीशन में सबसे पहला हम क्या करेंगे, प्रतिरोध को सॉल्व करेंगे। किस क्रम में है, अगर आमने सामने मिल रहा है, ठीक है, सिंपल से तरीका से देख लीजिए। आमने सामने मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में। दूसरा ये संधि लगी हुई है, जैसे एकदम खुद ये बताते हैं कि अलग से हम तार एक लगाए हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये समांतर क्रम में है। इसको समांतर क्रम में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप शो कर दीजिए 6 ओम, 6 ओम तथा 2 ओम को समांतर क्रम में। समांतर क्रम में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है आर, इसको डेक्स में मान लेते हैं। 1/R1 प्लस 1/R2 के 1/R डेक्स बराबर 1/ कितना दे रखा है, किसी को भी आप मान लीजिए 6 प्लस 1/2। इसका एलसीएम कितना जाएगा 6, 1 प्लस 3 तो कितना आएगा 1/R डेक्स बराबर 4/6 के। इसको सॉल्व कर लेते हैं। R डेक्स बराबर कितना आएगा 6/4, क्या हो जाएगा हमारा 2 दूना 2 तिया। अब 3 का आधा कितना होता है 1.5, ठीक है, ये क्या आएगा ओम। ये हमारा आ गया समांतर क्रम में, ठीक है। अब ये जो 1.5 ओम का, इसका दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आ रहा है 6 ओम तथा 2 ओम का 1.5 ओम, ये किस क्रम में जाएगा, अब ये श्रेणी क्रम में चला जाएगा, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में धारा की इसने बात कर रखा है, तो धारा के लिए जब यहाँ पे देखेंगे ईएमएफ दिया हुआ है तो I बराबर E/, ये कितना आएगा R प्लस स्मॉल r। इस कंडीशन में सबको जितने भी मिले श्रेणी क्रम में तुरंत जोड़ दीजिए। तो I बराबर ईएमएफ कितना दे रखा है 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट डिवाइडेड बाई टोटल प्रतिरोध कितना दे रखा है, एक ये 1.5 इसका 6 तथा, तो ये कितना आएगा 1.5 प्लस इंटरनल नहीं दे रखा है, इसको छोड़ दीजिए। ये क्या है हमारा 1 ओम का, ठीक है। अगर इंटरनल नहीं दे रखा है तो उसको यहाँ पे नगण्य माना जा सकता है, ठीक है, तो छोड़ दीजिए, इससे कोई डिपेंड नहीं है। तो 5 डिवाइडेड बाई इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2.5, राइट है। अब दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाने का मतलब क्या जाएगा, 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। ये हमारा कितना आएगा 50/, कितना आएगा 25 के। अब इस कंडीशन में 25 से कम 25 दूना, तो I बराबर हमारे पास कितना आएगा, I बराबर कितना आएगा 2 एम्पियर के,
ये हमारा धारा आ गया 2 एम्पियर का, यानी कि जो ईएमएफ से हमें जो धारा प्राप्त हो रही है टोटल वो कितने की हो रही है, 2 एम्पियर की। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा विशेषता ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इस जगह पे, ये धारा जो है इस जगह पे यहाँ पे आ रही है आई एम्पियर की, आई एम्पियर की, ये कहाँ पे टूट रही है, I1 और I2 के रूप में यहाँ पे टूट रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ का प्रथम नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम जिसे संधि के नियम से जाने जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, संधि के नियमानुसार, संधि के नियमानुसार। तो संधि के नियमानुसार अगर देखते हैं तो फार्मूला क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 बराबर क्या आएगा, I के। तो I1 प्लस I2 बराबर कितने का टोटल एम्पियर धारा दे रखी है, 2 एम्पियर की है, तो ठीक है 2 एम्पियर की लिख दिया। ठीक है, इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट, राइट है। अब जब इक्वेशन बंद संधि का नियम आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, बंद पास का, तो इस जगह पे लिख सकते हैं बंद पास, बंद पास के नियमानुसार, नियमानुसार। तो बंद पास का नियम देखते हैं, तो बंद पास में क्या होता है, यहाँ पे धारा डिवाइड हो रही है, तो इसका इतना तो कंफर्म हो गया कि अगर धारा डिवाइड हो रही है, बट रही है, तो यहाँ पे विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो क्या आएगा, V1 बराबर V2 के, राइट। V किस में टूटेगा, I1 मल्टीप्लाई कितना आएगा, R1 बराबर किस में टूटेगा, I2 मल्टीप्लाई R2 के, राइट। अब हमें I1 का फाइन करना है, I1 और I2 दोनों फाइन करना है, तो इस कंडीशन में क्या कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, I1 मल्टीप्लाई, अब R1 की वैल्यू किसमें, I1 किसमें जा रहा है, 2 ओम को टच कर रहा है। ठीक है, तो ये लिख देंगे 2 बराबर I2 किसको टच कर रखा है, 6 को, तो कितना आएगा, I2 मल्टीप्लाई कितना आएगा, 6 के। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 1 का 2 तिया, तो ये कितना आएगा, I1 बराबर कितना आएगा, I1 बराबर कितना आएगा, 3I2 के, राइट है। अब यहाँ पे इसको मान लेते इक्वेशन सेकेंड, राइट है, ओके। ये क्या कर लेते, जब I1 की वैल्यू आ गई, I1 की वैल्यू आ गई, तो I1 का मान जो है समीकरण 1 में रख देते हैं। तो I1 का मान, I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इस कंडीशन में क्या आएगा, I1 की जगह लिखते हैं, तो कितना आएगा, लिख सकते हैं 3I2 प्लस I2 बराबर कितने का, टोटल धारा कितनी है, 2 एम्पियर की। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा, 4I2 बराबर कितना आएगा, 2 के। तो I2 बराबर कितना आएगा, 2/4, राइट है। तो ये कितना आएगा, 2 1 का 2 दूना, राइट है। 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है 0.5, ये क्या आएगा, एम्पियर के, राइट, ओके। अब ये I2 की वैल्यू किस में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। तो I2 का मान, I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखते हैं, तो इस कंडीशन में हमारे पास कितना आ जाएगा, I1 बराबर 3 मल्टीप्लाई I2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5 के, यही आएगा, राइट है। तो I1 बराबर कितना आएगा, I1 बराबर 5 या 15, यानी कि 15, ये क्या आएगा, एम्पियर के। टोटल हमारी कितनी थी, टोटल हमारी 2 एम्पियर थी। ठीक है, I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 आ गई, I1 की 1.5 एम्पियर की आ गई। ठीक है, यहाँ पे, और I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5, टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 एम्पियर क्या आ जाएगा। ठीक है।